करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज की रोटी समस्त भाई और बहनों के लिए आज इस समय आशीष का कारण बना हुआ है। हमारे पास बहुत सारे लोग फोन के माध्यम से हमें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, पास्टर आपके द्वारा जो आज की रोटी भेजी जाती है, मेरा परिवार, मेरा घराना इसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहा है, मैं धन्यवाद करता हूं। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि पिता के सम्मुख आपके लिए विनती किया करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं को या योजनाओं को आपके लिए तैयार किया करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रत्येक दिन अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी बीमारी, हमारे तमाम प्रकार की कमी और घटी, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के दुखों से आप हमें आज़ाद कर रहे हैं। महान परमेश्वर, बंधन तोड़े जा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। खुदावन ये तू कर रहा है और इसके लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जब हमारे भाई और हमारी बहनें परमेश्वर तेरा वचन को सुनने जा रहे हैं, प्यारे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज इनसे बातचीत करिएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातचीत करना चाहता है। योना नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। योना नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें थम गई। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बतलाती है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इससे पहले अगर आप समुद्र की स्थिति को देखें, काफ़ी जटिल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे अशांति दिखाई दे रही है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं जहाज में। पर बाइबल एक बात को बतलाती है, लोगों ने, मल्हारों ने अपना अपना सामान जो कि कीमती था फेंक दिया ताकि किसी तरीके से समुद्र शांत हो जाए। पर समुद्र जो है शांत होने की आज मूड में नहीं है। और बाइबल एक बात को बतलाती है, तब योना के नाम से चिट्ठी निकली और लोग योना को ढूंढते हुए योना के पास पहुंचे और योना से कहने लगे, देख तेरे नाम से एक चिट्ठी निकली है, अब हमें बता हम तेरे साथ क्या करें। और बाइबल एक बात को बतलाती है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में क्या किया, फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें, बाइबल में लिखा हुआ है, थम गई। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार जीवन में लहरें इसलिए उठती है क्योंकि सद हो सकता है कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसा गुनाह है जिसके कारण लहरें जो है वो क्या हो रही है, उठती चली जा रही है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जैसे योना को फेंका गया, लहरें
तूफान सब अपने आप क्या हो गई, शांत हो गई। अगर आप भजन संहिता और उसका 89 अध्याय देखिएगा और उसका 9वीं आयत, तो कह रहा है यहां पे 89 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, कह रहा है समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसकी तरंगे उठती हैं तब तू उसको शांत कर देता है। क्या कह रहा है, समुद्र के गर्भ को तू ही तो तोड़ता है, और कह रहा है जब उसकी तरंगे उठती हैं तब तू उसको क्या कर देता है, शांत कर देता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर के हाथों में, हमारे परमेश्वर के हाथों में इतनी ताकत है कि समुद्र के लहरें क्या हो जाती है, उसकी तरंगे क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 29 आयत को देखिए, तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो आंधी को थाम देता है और कह रहा है तरंगे बैठ जाती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ नाव में जब जा रहे थे और अचानक से तूफान आने लगी, आंधी चलने लगी, बाइबल में लिखा है ऐसा लग रहा था कि नाव जो है डूब जाएगी। और तब चेलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और जब वो हार गए, जब वो थक गए, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो डूबे चले जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय अगर आप देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 41 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा क्या करते हैं, मानते हैं। क्या कह रहा है, और वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को क्या करती है, मानती है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन के कितने भी आंधी हो, आपके जीवन के कितने भी तूफान हो, आपके जीवन पे कितनी भी मुसीबत हो, आपके जीवन की कितनी भी बीमारी हो, आपके जीवन की कितने भी कमी और घटी हो, आपके जीवन की कितनी भी समस्या हो, पर जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है और जब वो खड़ा हो जाता है और तब वो आंधी और तूफान को जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है डांटता है, तो वो आंधी और तूफान क्या हो जाती है, थम जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की आंधी और तूफान थम जाए, तो अपने खुदावन को क्या करें, अपने जीवन के नाव में ले लें और आप बड़े बड़े मौजे और बड़े बड़े चमत्कार आप देखने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो लीजिए आज की रोटी में एक सुंदर गीत सुनिए। भरोसा यीशुआ, तुझ में है मेरी भलाई, तू ही है पिता, किया है मैंने भरोसा जानिए नया
रहे वचनों में तेरे हर पल। तू ही शुरू है, तुझ में ही हो खत्म, तू ही तो है मेरा जीवन। गहराइयों में ले चल मुझे, वचनों में तेरे हर पल। अब जाऊं मैं कहाँ तुझे छोड़कर खुदा, तुझसे मिली मुझे। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर खूब आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोहार। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन 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 आमीन।